नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। 6.3 करने से पहले आपको इसकी बेसिक वीडियो जो इससे पहले हमने अपलोड की है वो प्लीज देख लेना। तो 6.3 के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन्हें करने में आसानी हो जाएगी आपके लिए, जिसका लिंक जो है मैं हर एक वीडियो के नीचे दे रखा होगा, जिसके अंदर आप जाकर उसका बेसिक वीडियो देख लेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि समरूपता का कसौटी का नियम क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन को। सबसे पहले हम स्टार्ट पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, बताइए कि आकृति 6.34, 6.3 मतलब ये सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कैपिटल बुक है ना, उसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ठीक है ना, तो वो भी आप उससे पूछ सकते हो, आप कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है? उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। मतलब जो आपको यहाँ पे त्रिभुज के 6 पेयर दे रखे हैं, इसमें कसौटी के नियम मतलब समरूपता कसौटी के नियम को यूज करके बताना है कौन कौन से आपके ट्रायंगल समरूप हैं और कौन कौन से ट्रायंगल समरूप नहीं है, मतलब त्रिभुज की समरूपता बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हम समरूपता का नियम देख लेते हैं। समरूपता का नियम होता है, उनके सभी संगत कोण बराबर हो या उनकी संगत भुजाएं अनुपातित हो, या दोनों भी हो सकती है। तो उसमें 3 नियम होते हैं। ए यानी कि एंगल एंगल नियम। दूसरा हो सकता है एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल भी बराबर हो सकते हैं। और हो सकता है साइड साइड साइड, यहाँ पे भुजा 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 का मतलब है ये भुजा अनुपातित है। और साइड एंगल साइड का मतलब है कि भुजा भुजा और एक एंगल जो है वो आपका अनुपातित होगा। ठीक है, तो ये 3-4 नियम आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। हम इसमें ये भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो 2 एंगल होने के बाद साइड को करने का फायदा नहीं है। जैसे आप कह सकते हो कि सर क्या ए एस ए नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं। जब ए नियम बन गया तो एस की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ये 3 नियम को फॉलो करते हुए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले फिगर की। ओके बेटा, अब हम पहले का आंसर लिख रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। देखो ए कितने का है? दोनों 60-60 के हैं। क्यू जो है दोनों 80 के हैं, और सी जो है वो दोनों 40 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखा आपने तीनों एंगल बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है बेटा, क्या नियम लगेगा इसके अंदर? ए ए ए समरूपता कसौटी। ठीक है, क्या पल्ले पड़ गया? ये वाला पैटर्न था। ये वाली जितनी भी चीजें वो मैंने बेसिक क्लास में बहुत डिटेल में समझाई है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब बेटा इसका दूसरे क्वेश्चन के अंदर मुझे एंगल नहीं दे रखे, भुजा दे रखी है। तो हमारी दूसरा नियम क्या था बेटा? कि उनकी संगत भुजाएं अनुपातित हो। अनुपातित मतलब बटे में हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, ये तो हमारी हो गया, पैटर्न बन गया। अब इसे अनुपातित करके देखना बेटा। अनुपात का मतलब इसको बटे में करके देखते हैं। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, नहीं, आपको इस तरीके से रखना है कि आपको ये दिखे कि वो उसके अनुपात में है। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2.5 दूनी 5, दिख रहा है ना? तो मैं यहाँ पे ए बी अपॉन में पी क्यू नहीं लूंगा, क्यू आर लूंगा। तो ये हो गया क्यू आर, जो कि कितना है? ए बी कितना है? 2, और क्यू आर कितना है? 4। वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब दूसरी रेखा लेते हैं बीसी, बीसी अपॉन में पी आर। ये ध्यान रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से। बीसी अपॉन में पी आर। बीसी कितना है? 2.5,
और पी आर है 5। तो काट देते इसको, ये भी कितना आ गया, एक भुजा ले लेते हैं बेटा इसकी ए सी अपॉन में पी क्यू, जो है 3/6। अब 3/6 मतलब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी आपका 1/2 आ गया। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्यू आर बराबर है बी सी अपॉन में पी आर बराबर है ए सी अपॉन में पी क्यू, जो कि किसके बराबर बेटा, 1/2 के। तो क्या तीनों भुजाएं समरूप हैं, मतलब उसकी भुजा जो अनुपातित है, बिल्कुल सही, सब 1/2 1/2 में ही अनुपात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों, साइड 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 समरूपता नियम या समरूपता कसौटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आप देखिए कि 2 दूनी 4 दिख गया, 3 दूनी 6 दिख गया, पर 2.7 दूनी 5 नहीं होता। ये समरूप नहीं है, परंतु हमें तो करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ में। ठीक है, तो हम लेते हैं एल एम अपॉन में ई एफ, जो कि है 2.7 अपॉन में 5। ये कट नहीं रहा है तो यहीं छोड़ देते हैं। दूसरी भुजा लेते हैं एम पी अपॉन में डी ई, जो कि है 2/4। कितना आ गया बेटा, 1/2। आप देखिए ये आगे चल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये यहीं पे बराबर नहीं है। बट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरी भी भुजा ले लेते हैं एल पी अपॉन में डी एफ, जो कि दे रखा है 3/6। कितना हो गया बेटा, ये भी 1/2। तो यहां पर आपने देखा कि दो भुजा तो अनुपातित है, पर दो भुजा अनुपातित नहीं है, मतलब एल एम अपॉन में ई एफ इज नॉट इक्वल टू एम पी अपॉन में डी ई। इतने में ही काम चल जाता, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ समरूप नहीं है। ठीक है बेटा, वैसे आपको पहली बार वो देख कर समझ में आ गया होगा, तो सिर्फ इतने में ही काम चल जाता, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अब इसका हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है बेटा, यहाँ पे एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दो जो भुजा दे रखी है उसी के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर 70 यहाँ होता तो ये समरूप नहीं होता, इन दोनों के बीच में ही एंगल होना चाहिए। और एम एन बटे में पी क्यू, एम एन कितना है 2.5 और 5, 2.5 एकम 2.5 और 2.5 दूनी 5, ये हो गया 1/2। और एम एल अपॉन में क्यू आर, जो कि है 5/10, जो हो गया 1/2। ठीक है, तो यहां पर जो एम एन अपॉन में पी क्यू बराबर है एम एल अपॉन में क्यू आर, और साथ में एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के। तो त्रिभुज एम एन एल समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, रीजन ऑफ साइड एंगल साइड समरूप नियम, समरूपता की कसौटी। ठीक है, तो इसका फोर्थ। ओके बेटा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं। 5th में लिखा है ए बी सी और डी एफ बताओ कि वो समरूप है या नहीं है। तो पहले ध्यान से देखो,
इसमें भी 80 का एंगल आ रहा है, इसमें भी 80 का एंगल आ रहा है, ये भी 3 दूनी 6 है और ये भी 2.5 गुना 5 है। परंतु इस दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? ये 6 और 5 के बीच वाली रेखा जो है वो 80 का कोण बनाती है, और यहाँ पे 2.5 और 3 वाली जो रेखा है वो 80 का कोण नहीं बनाती, वो अलग बना रही है। मतलब ये जो है इसके बीच में अगर 80 का होता तो मैं कह सकता था समरूप है, वरना ये समरूप नहीं है, आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए बी अपॉन में डी एफ लेंगे, जो कि हो गया 2.5 अपॉन में 5, यानी कि 1/2। और दूसरी भुजा लेते हैं बी सी अपॉन में ई एफ, जो कि हो गया 3/6। ये भी कितना हो गया? 1/2। तो ये दोनों तो बराबर है, बट एंगल, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल एफ है वो बी के बराबर नहीं है, मतलब एफ इज नॉट इक्वल टू बी। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप नहीं है। ठीक है ना? वैसे तो इसको एक लाइन में लिख सकते थे आप, परंतु मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, तो ये इस तरीके से पता चल गया ये समरूप नहीं है। ठीक है, अब इसका 6 पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इसके 6 पार्ट में हमने देखा कि एक एंगल 80 तो बराबर है, 70 है, यहाँ पे 70 नहीं है, यहाँ 30 है तो यहाँ पे 30 नहीं है। बट हम इसमें यूज करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब सम ऑफ ट्रायंगल एंगल। उससे ये पता चलेगा कि आपका तीसरा एंगल कितने का है। देखिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 70 और 80 150, और ये कितने का आ जाएगा? 30 का। ऐसे ही 80 और 30 110, तो ये कितने का आ जाएगा? 70 का। तो अब आपको दिखने में लग रहा है कि यार ये सिमिलर है या नहीं है? बिल्कुल सही, ये सिमिलर है। बट इसको करने के तरीके देखते हैं कि त्रिभुज डी एफ में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर है 180। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ये अगली लाइन में लिखना था। तो डी कितने का है? 70 का प्लस 80 का, और एंगल एफ मुझे नहीं पता है, तो एंगल एफ बराबर आ गया एडजस्ट करके 30 का। ठीक है, आप माइनस करके दिखा सकते हो। ऐसे ही ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर है 180, और इसमें P नहीं पता, Q पता है। Q है 80 प्लस 30 बराबर 180, यानी कि P कितना हो गया? इन दोनों घटा दिया तो वो आ गया आपका 70 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए कि एंगल D बराबर एंगल P के है, एंगल E बराबर एंगल Q के है, और एंगल F बराबर एंगल R के है। D कितने का है? D और P 70 का, ये कितने का है? 80 का, और ये है आपका 30 का। तो यहाँ पर तीनों एंगल बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DEF समरूप है ट्रायंगल PQR के। क्यों? एंगल 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 समरूपता नियम, मैं नियम लिखूंगा। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि 6 फिगर देख रखे थे। आपको देखकर तो पता लग गया था, पर लिखने का तरीका क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके बाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।